Hello everyone, my name is Lavina and I welcome you all on Lavina Tutorials. This is the second video of the course which we started for the banking or the financial awareness and the economy section for all the government job exams including the banking exams, and this course is also important for the upcoming RBI Assistant Mains exam that includes the financial awareness section. In the last video or in the first video of this course, you learned about the basic information about the RBI, its main functions, and some facts of historical background of RBI. But today in this video, you are going to learn about the Central Board of RBI, the Governor of RBI, and the organization and management of RBI. Let's continue with this video. सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के बारे में। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई क्या है? अब हमें ये तो पता है कि हमारा जो बैंक है आरबीआई वो फुली ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसके सारे अफेयर्स को, इसके सारे बिजनेस को ओवरसी कौन करता है? वो है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये एक एपेक्स बॉडी है इस बैंक की, ठीक है ना, जो इसके सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को गवर्न करता है। ये एक ऐसी बॉडी है, ठीक है। और जो सेंट्रल बोर्ड है ये हेड करता है, कंडक्ट करता है आरबीआई के सारे इंपॉर्टेंट अफेयर्स को। और ये किस तरह से काम करता है? ये अपने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डेलीगेट कर देता है। डेलीगेट मतलब ये बांट देता है अपनी कमेटीज के थ्रू या सब कमेटीज के थ्रू, और इस तरह से ये अपनी सुपरविजन और गवर्नेंस को पूरा करता है। तो जितने भी आरबीआई के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो कौन गवर्न करेगा? वो यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही गवर्न करेगा। तो इस तरीके से ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है आरबीआई की, और यही एपेक्स बॉडी है जो आरबीआई को गवर्न करती है। ओके, अब इसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि इसका ये बना कैसे, इसका कंपोजिशन क्या है, कितने मेंबर्स हैं एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, तो चलते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ। तो कंपोजिशन जो है इसकी वो एंश्राइन की गई है सेक्शन 8(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में। जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसका सेक्शन 8(1) जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कंपोजिशन है उसको एक्सप्रेस करता है। इसको असिस्ट करती है 3 मेन कमेटीज। कौन सी 3 मेन कमेटीज हैं? एक तो है कमेटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, या कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड, दैट इज सीसीबी। इधर मिस्टेक है, इट इज कमेटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। तो सीसीबी का काम क्या है? सबसे पहली बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है इस बैंक की, और ये हर वीक वेडनेसडे को मिलती है ये कमेटी और डिस्कस करती है कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज। अगर कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग है या कोई भी हम कहें कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं कोई रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स के रिगार्डिंग, तो ये काम इसी कमेटी का है। ओके, अगला बोर्ड है हमारे पास द बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। देखिए नाम से पता लग रहा है कि सुपरविजन का काम करती है ये वाली बॉडी। अब ये सुपरविजन किस चीज को रेगुलेट करती है? ये रेगुलेटर भी है और ये सुपरवाइजर भी है, बट किस चीज का? ओके, तो जितने भी हमारे कंट्री के नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या कोई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या कोई भी प्राइमरी डीलर्स हैं, उन सबके ऊपर कोई रेगुलेशन और सुपरविजन का जो काम है वो बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन ही दिखता है। थर्ड है हमारे पास बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। देखिए हम सब किसी ना किसी सिस्टम को यूज करके पेमेंट्स को सेटल करते हैं, तो जो भी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स हैं उनको रेगुलेट एंड सुपरवाइज ये वाला बोर्ड करता है, दैट इज द बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस, कि हमारा एक ट्रस्ट बना रहे, एक कॉन्फिडेंस आम जनता का, पब्लिक का पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है। इन एडिशन टू दीज बोर्ड्स, तो हमारे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई है इनके पास 5 सब कमेटीज भी हैं। कौन सी 5 सब कमेटीज हैं? देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है आर्म्स, हम इसको बोलते हैं आर्म्स, दैट इज ARMS। अब इसका फुल फॉर्म है द ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट सब कमेटी। सेकेंड है हमारे पास HRMSC, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब कमेटी। ये ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करती है। द बिल्डिंग सब कमेटी, जिसको हम BSC भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कमेटी, इसको हम ITSC भी बोलते हैं।
द स्ट्रैटेजी सब कमेटी, इसको आप SSC भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ 5 सब कमेटीज ऑफ सेंट्रल बोर्ड। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि सेंट्रल बोर्ड का काम क्या है या सेंट्रल बोर्ड के कुछ कमेटीज एंड सब कमेटीज कौन सी हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है गवर्नर ऑफ RBI। देखिए सबसे बड़ी बात, फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पर जब 1949 में आफ्टर 1 जनवरी 1949 इनके बाद जब RBI नेशनलाइज हुआ इस डेट को, तो इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन बने? वो है CD देशमुख। द टर्म ऑफ गवर्नर ऑफिस नॉर्मली रन्स फॉर 3 years। जो गवर्नर का ऑफिस है वो नॉर्मली 3 साल के लिए काम करता है, बट किसी किसी केस में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ 2 years के लिए ओनली। ओके, इसके करंट जो इस टाइम पे करंट गवर्नर जो है RBI के, क्वेश्चन आ सकता है वो कौन है? शक्तिकांत दास, मिस्टर शक्तिकांत दास। ओके, ये है करंट गवर्नर जो कि 2018 से हैं। इन्होंने रिप्लेस किनको किया है? शक्तिकांत दास से पहले कौन थे? इन्होंने रिप्लेस किया है उर्जित पटेल जी को। ओके, तो इनसे पहले थे उर्जित पटेल। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RBI। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि हमें इतना तो पता चला पीछे से कि RBI को मैनेज कौन करता है? वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ना सिर्फ मैनेज बल्कि गवर्न भी कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइन, अब हमें ये पता करना है गवर्नर के बारे में, डिप्टी गवर्नर, ये सब क्या इन्हीं के मेंबर्स हैं? यस, तो गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं इनके, 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं इनके, ठीक है। इनके अलावा 4 डायरेक्टर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। ओके, जिनको नॉमिनेट किया जाता है। कौन नॉमिनेट करते हैं? 4 लोकल बोर्ड्स हैं RBI के, ठीक है। 4 साल के टर्म के लिए हर बोर्ड एक एक डायरेक्टर को नॉमिनेट करता है फॉर द 4 years टर्म। अब ये जो 4 बोर्ड्स हैं ये कहाँ कहाँ हैं? एक न्यू दिल्ली में है, एक चेन्नई में है, एक कोलकाता में है, एक मुंबई में है। ओके, अब इनके अलावा 10 डायरेक्टर्स और हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं RBI में, जिनको नॉमिनेट कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। ये क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 4 डिप्टी गवर्नर्स एंड एक गवर्नर, इनको कौन और इनके अलावा 4 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया जाता है। 4 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कौन करते हैं? 4 लोकल बोर्ड्स एक एक को करते हैं 4 years के टर्म के लिए। देन 10 डायरेक्टर्स को 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया जाता है। वो कौन करता है? वो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? हेड ऑफिस है मुंबई में, ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, जहां पे हमने अभी बात करी है गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर की, तो इनको भी अपॉइंट किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 5 years, फॉर द पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 5 years, ठीक है ना। ये याद रखना है, 5 साल से ज्यादा नहीं होगा, यानी 5 या 5 से कम होगा इनका टाइम पीरियड। ओके, या 5 होगा या 5 से कम होगा। हेड ऑफिस मुंबई में है। इसके अलावा 331 रीजनल ऑफिसेज हैं RBI के, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ये तो पता ही होना चाहिए। ज्यादा करके अगर हम बात करें, इन्हीं के बीच इसके सब ऑफिस, सब रीजनल ऑफिसेज भी आ जाते हैं, ठीक है। 31 रीजनल ऑफिसेज के अंदर ही कुछ सब ऑफिसेज भी हैं, तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स सब ऑफिसेज ऑल्सो, ठीक है। 31 रीजनल ऑफिसेज हैं इंक्लूडिंग द सब ऑफिसेज। ओके, नाउ एक चीज और आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फाइनेंशियल ईयर, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 April to 31 March, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी कि जो RBI है, ठीक है, ये किस तरह से इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि हम ये करेंगे इस तरह से, अगली वीडियो में करेंगे। बट ओके, तो पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है, जिसमें हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और द फंक्शंस को डिस्कस किया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस किया था, तो वो वीडियो भी आप वॉच कीजिए अगर आपने नहीं करी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन।
बने रहिए इस कोर्स के साथ। आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमी सेक्शन इसी कोर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोई संभावना नहीं है कहीं और से क्वेश्चन आने की, बिकॉज मैं हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको इसी कोर्स में कवर करवा दूंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कमेंट आप करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच।